मॉर्निंग, सुप्रभात सभी साथियों को नमस्कार। मैं एआरपी हृदय कुमार सिंह उपस्थित हूं आज एक नई वीडियो के साथ। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश के सौजन्य से सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के अंतर्गत अतिरिक्त खाद्य सामग्री वितरण के संबंध में। आप सबसे अनुरोध है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा उत्साहवर्धन अवश्य करें। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं साथियों, क्या नया शासनादेश जारी हुआ है जिसके अंतर्गत हमें बच्चों को सप्ताह में एक दिन अतिरिक्त खाद्य सामग्री का वितरण करना है। साथियों, नवंबर 2024 से प्रदेश के समस्त जनपदों की योजना से आच्छादित विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त छात्रों को सप्ताह में एक दिवस प्रति छात्र 5 रुपये की दर से प्रति दिवस की दर से सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। योजना अंतर्गत छात्रों को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का विवरण निम्नानुसार किया जाएगा। तो ये जो निर्णय लिया गया है साथियों, सप्ताह में एक दिन 5 रुपया प्रति छात्र प्रति दिवस की दर से, इसके लिए धनराशि भी जारी हुई है। इसी के आधार पर सप्ताह में एक दिन हमको बच्चों को अतिरिक्त खाद्य सामग्री वितरण करनी है। वितरण अवधि व दिवस क्या होगा साथियों, इसे भी देख लेते हैं। योजना माह नवंबर 2024 से माह मार्च 2025 तक की अवधि में संचालित की जाएगी। ध्यान देंगे, यह जो योजना जारी हुई है साथियों, माह नवंबर 2024 से माह मार्च 2025 तक की अवधि में संचालित की जाएगी। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का विवरण प्रत्येक बृहस्पतिवार को किया जाएगा। बृहस्पतिवार को विद्यालय अवकाश की स्थिति में आगामी कार्य दिवस में वितरण किया जाएगा। तो यहाँ पे दो चीजें कंफर्म हुई है साथियों। पहला, यह योजना माह नवंबर 2024 से माह मार्च 2025 तक संचालित होगी और इस योजना के अंतर्गत जो बच्चों को न्यूट्रिशन का वितरण किया जाना है वह सप्ताह में एक दिन बृहस्पतिवार को वितरण किया जाना है। यदि बृहस्पतिवार को विद्यालय बंद होता है तो आगामी कार्य दिवस में आप इसे वितरित करेंगे। अब हम देखते हैं अतिरिक्त खाद्य सामग्री का विवरण व मात्रा। साथियों, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर उपलब्धता के आधार पर मूंगफली की चिक्की, गुड़, तिल, मूंगफली की गजक, चौलाई, रामदाना का लड्डू, बाजरे का लड्डू इत्यादि, यदि आप इनमें से वितरण करते हैं साथियों कोई चीज, तो उसकी जो मात्रा होनी चाहिए न्यूनतम 20 ग्राम की मात्रा में आप इसको इसे वितरित करना होगा। अथवा भुना हुआ चना भी विकल्प में दिया गया है साथियों। यदि आप भुना हुआ चना वितरित करते हैं तो इसके लिए प्रत्येक छात्र को न्यूनतम 50 ग्राम की मात्रा में आपको वितरण करना होगा। ये था अतिरिक्त खाद्य सामग्री का विवरण व मात्रा साथियों। उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझ लिए होंगे। अब हम देखते हैं क्रय प्रक्रिया किस प्रकार करनी है। साथियों, निर्धारित खाद्य सामग्री का क्रय योजना अंतर्गत पूर्व से क्रय की जा रही अन्य सामग्रियों यथा दाल, सब्जी, तेल, मसाले, नमक, दूध, फल आदि की भांति ही स्थानीय स्तर पर किया जाएगा। यानी पहले से जो आप एमडीएम का सामान जैसे क्रय कर रहे हैं ठीक उसी प्रकार से इसको भी करेंगे। स्थानीय स्तर पर विकल्प में उल्लिखित किसी भी सामग्री की अनुपलब्धता की स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा किसी अन्य क्रय वितरण प्रक्रिया पर विचार किया जा सकेगा जिसमें खाद्य सामग्री की मात्रा मानक का पालन किया जाना होगा। तो ये क्रय प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी साथियों। अब हम देखते हैं इसका अभिलेखीकरण कैसे करेंगे। आपको अपना अभिलेख भी सुरक्षित रखना है। विद्यालय स्तर पर मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या की भांति ही सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन ग्रहण करने वाले बच्चों का तिथिवार विवरण, जिसमें तिथि, कुल लाभार्थी छात्र संख्या, वितरण सामग्री का नाम व मात्रा इत्यादि रखा जाएगा। जैसे एमडीएम पंजिका में आप सारा डाटा सुरक्षित रखते हैं साथियों, उसी प्रकार इसका भी आपको डिटेल सुरक्षित रखना होगा, अभिलेख तैयार करना होगा। विद्यालय स्तर पर क्रय की जाने वाली खाद्य सामग्री के बिल, वाउचर इत्यादि सुरक्षित रखे जाने होंगे तथा स्टॉक पंजिका में भी व्यवस्थित की जानी होगी। तो आपको अपना अभिलेख दुरुस्त करना होगा साथियों, क्योंकि ये
जो योजना है आपको अंत में उपभोग भी बना करके देना होगा, इसलिए आप अपना अभिलेख अवश्य दुरुस्त रखें। वित्तीय स्वीकृति देख लेते हैं साथियों, किस प्रकार से वित्तीय स्वीकृति इसके लिए मिली है। योजना हेतु मुख्यालय स्तर से जनपदों को चिन्हित माह के सापेक्ष 2 किस्तों में वित्तीय स्वीकृति प्रेषित की जाएगी। जनपद द्वारा विद्यालय स्तर पर संचालित मध्याह्न भोजन निधि खाते में 2-2 माह के अंतराल पर अग्रिम धनराशि प्रेषित की जाएगी। यानी जब मुख्यालय स्तर पर जनपदों को यह धनराशि प्राप्त हो जाएगी साथियों, 2 किस्त में प्राप्त होने का यहाँ पे जिक्र किया गया है। तत्पश्चात जनपद द्वारा विद्यालय के मध्याह्न भोजन निधि का जो खाता है उसमें प्रेषित किया जाएगा 2-2 माह के अंतराल पर। इस प्रकार से आपको ये धनराशि प्राप्त होगी। इसके बाद आपको अपना लास्ट में उपभोग भी तैयार करना होगा साथियों। प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय का उपभोग प्रमाण पत्र प्रारूप ए, यहाँ पे प्रारूप भी अभी हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह का प्रारूप होगा उपभोग का। उसी पर आपको अपना उपभोग प्रमाण पत्र तैयार करके खंड शिक्षाधिकारी कार्यालय में प्रेषित करना होगा, जहां पर खंड शिक्षाधिकारी महोदय द्वारा प्रति हस्ताक्षरित करके जनपद स्तर पर इसे उपलब्ध कराया जाएगा। जनपद को निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष नोडल अधिकारी यानी जिलाधिकारी द्वारा उपभोग प्रमाण पत्र प्रारूप 2 जो होगा वो जिले स्तर के लिए होगा, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जाएगा। ये उपभोग प्रमाण पत्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है साथियों। पहले आप अपना उपभोग बीओ कार्यालय को देंगे, समस्त बीओ कार्यालय से जनपद स्तर पे जब ये उपलब्ध हो जाएगा तब इसे जिला अधिकारी महोदय द्वारा जिले स्तर का उपभोग बना करके मध्याह्न भोजन प्राधिकरण को प्रेषित किया जाएगा। अब आप देखिए ये उपभोग प्रमाण पत्र प्रारूप 1 है, जिसे विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक के द्वारा इसे तैयार करना होगा। यहाँ माह का नाम लिखेंगे, विद्यालय का नाम और यूडायस लिख लेंगे। इसके बाद पहला कॉलम जो है विद्यालय को आवंटित धनराशि, कितनी धनराशि प्राप्त हुई है पहले आप यहाँ लिख लेंगे। वितरण की तिथि आप यहाँ इस कॉलम में लिखेंगे। नामांकित छात्रों की संख्या लिखेंगे इस कॉलम में, और नामांकित छात्रों में से कितने लाभार्थी छात्र हैं उनकी संख्या यहाँ लिखेंगे। वितरण की गई सामग्री का विवरण इस कॉलम में लिखेंगे, कौन सी सामग्री आप बच्चों को वितरित किए हैं अतिरिक्त खाद्य के रूप में। इसके बाद उपभोग की गई कुल धनराशि का विवरण यहाँ लिखेंगे, जैसे जितने बच्चे खाना खाए हैं 5 रुपया प्रति बच्चे के हिसाब से पैसा आया है तो कितना पैसा बना वो उसका डिटेल आप यहाँ पे लिख देंगे। और अंत में आपको अवशेष कितनी धनराशि बच रही है उसको यहाँ पे जरूर दर्ज करेंगे साथियों। बहुत ही सावधानी पूर्वक भरेंगे। यहाँ आपको प्राप्त धनराशि और यहाँ लास्ट में अवशेष धनराशि कितनी बची है उसका जिक्र करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से अपना ये उपभोग प्रमाण पत्र आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद अपना दस्तखत करके विद्यालय का नाम लिख करके विकास खंड जनपद बीओ कार्यालय को देंगे, जहां पर यहाँ बीओ कार्यालय से बीओ सर के द्वारा यहाँ पे प्रति हस्ताक्षर करते हुए जनपद स्तर को प्रेषित कर दिया जाएगा। इसके बाद ये दूसरा प्रारूप 2 जो उपभोग है ये जनपद स्तर के लिए है साथियों। इसमें जनपद स्तर पर इसे तैयार किया जाएगा, जनपद का नाम लिखा जाएगा। यहाँ माह का नाम, जनपद को आवंटित धनराशि का डिटेल यहाँ होगा, वितरण की अवधि इस कॉलम में होगी, नामांकित छात्रों की संख्या, लाभार्थी छात्रों की संख्या, उपभोग की गई धनराशि और अवशेष धनराशि का जिक्र करते हुए यहाँ पे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का हस्ताक्षर, वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक का हस्ताक्षर व जनपद का नाम, और अंत में जिलाधिकारी महोदय का हस्ताक्षर व जनपद का नाम लिख करके मध्याह्न भोजन प्राधिकरण को प्रेषित कर दिया जाएगा। ये था संपूर्ण जानकारी साथियों। उम्मीद करता हूं कि आप इन समस्त जानकारियों से अवगत हो गए होंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन